नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीपीएससी एनालिसिस के एक नई वीडियो में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं 28 जनवरी 2023 के कुछ करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे बिहार के करंट अफेयर्स ज़्यादा हैं, तो पहले मैं जो नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है वो करवा दूंगा और फिर बिहार करवाऊंगा, और आने वाली वीडियोज़ में इसको मैं बाइफरकेट करके अलग से लाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हु रिसेंटली रिटर्न द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर गिवन बाय द क्वीन के द्वारा दिया हुआ अवार्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, ये अभी किसने लौटाया है? तो एलन कमिंग नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने लौटाया है। उनका ये मानना है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर उनको दिया गया था, और अब उनकी जो सोच है ब्रिटिश एम्पायर को लेके वो बदल गई है। उनका ये मानना है कि ये जो अवार्ड है ये वो अपने साथ रखें, तो अपने साथ वो ज़्यादती करेंगे। तो उन्होंने अभी ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर लौटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। हु इज़ द इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड टू द टॉप पोस्ट ऑफ द यूएस एयरफोर्स? यूएस एयरफोर्स के सबसे उच्चतम पद पे कौन से ऐसे भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं जिनको यूएस के एयरफोर्स के सबसे टॉप पोस्ट पे नॉमिनेट किया गया है? तो ये हैं राजा जे चरी। राजा जे चरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि भारतीय मूल के अमेरिका में निवासी एक एस्ट्रोनॉट थे, और उनको अभी नॉमिनेट किया गया है टॉप पोस्ट के लिए। ये बिहार स्पेशल के क्वेश्चन से पहले मैं इंटरनेशनल और नेशनल अफेयर्स देख लेता हूँ, क्योंकि बैंकिंग, रेलवेज और बाकी एग्जामिनेशन के भी बच्चे इसमें ऐड हैं, तो इसके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू ब्रिंग हाउ मेनी चीताज? तो 12 चीता, अभी आपको मालूम होगा 8 चीते लाए गए थे। 8 चीते लाए गए थे नाम्बिया से, और इनको रखा गया है कूनो नेशनल पार्क में। कूनो नेशनल पार्क में, ये है एमपी में, और 3 मेल थे और 5 फीमेल थी। और अभी जो है 12 और चीते लाए जाने वाले हैं साउथ अफ्रीका से, और इसको भी कूनो नेशनल, इनिशियली शुरू में तो कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही रखा जाएगा, फिर बाद में इनको रिलोकेट कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड इन, कहाँ पे इसको डेवलप किया जा रहा है? इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोस्ट ये किया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की अभी रीइनोवेशन चल रही है, रिजुविनेशन चल रही है, आपको मालूम होगा। तो ये गैलाथिया बे में इसको बनाया जा रहा है। 18,000 करोड़ की लागत होने वाली है, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पोर्ट है हमारा कोलकाता में, वो सारी चीज़ें इसकी नज़र रखेगा। तो इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट को डेवलप किया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में 18,000 करोड़ की लागत से गैलाथिया बे में। ठीक है, अब कुछ न्यूज़ हैं उसको देख लेते हैं। होलसेल वीट प्राइसेस फॉल बाय 10%। होलसेल वीट प्राइसेस जो हैं वो 10% फॉल किए हैं हर जगह के मंडी में, एमपी के मंडी में, छत्तीसगढ़ के मंडी में, हरियाणा के में, पंजाब के में, हर जगह के में। ठीक है, और 2 यहाँ पे न्यूज़ हैं सेम, इसको अब 2 न्यूज़ को मैं एक बार पढ़ देता हूँ फिर एलाबरेट करूँगा। सेम नेम ऑफ 2 टाउन्स इन हरियाणा लीड्स टू रॉन्ग इलेक्शन। अब हरियाणा में 2 टाउन्स थे, एक हिसार में और एक पंचकुला में, दोनों का एक ही नाम था, और उस वजह से रॉन्ग इलेक्शन हो गया। और एक और न्यूज़ है, कोटा ट्विंस, 2 जुड़वे थे कोटा के, उनकी जेईई एग्जामिनेशन जो जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस होती है उसमें मिस हो गया एग्जामिनेशन को आईडी कन्फ्यूजन की वजह से। अब आपको बता दूं, अब ये दोनों न्यूज़ मैंने क्यों बताया है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बताया है ताकि जब कभी भी डिजिटल इंडिया और ये सब चीज़ की बातें आई, तो इसके जो प्रोज में तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे लिखने को, लेकिन कॉन्स में जब बात होगी तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि डिजिटल इंडिया का क्या दिक्कतें क्या क्या आती हैं। तो देखिए, 2 लोगों का एग्जामिनेशन, 2 ट्विंस थे, जुड़वे थे, तो उनका एग्जामिनेशन छूट गया आईडी कन्फ्यूजन के बेसिस पे, क्योंकि जेई के सर्वर में आ गया कि भाई आपने एक से अधिक फॉर्म भरे हैं, फ़ोटो आपका 2 जगह है, हालांकि वो जुड़वे थे, लेकिन उसमें आ गया कि भाई फ़ोटो आपने 2 जगह भरे हैं। तो डिजिटल इंडिया के क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, तो ये सब पॉइंट्स आप वहाँ यूज़ कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूज़ में लिखा है। और यहाँ पे देखो, सेम नेम ऑफ 2 टाउन्स, ये हरियाणा में भी सेम नेम थे डिजिटल इंडिया की वजह से। अब यहाँ पे अगर फिजिकल चेकिंग होती, यहाँ पे भी फिजिकल चेकिंग होती, तो नहीं दिक्कत होती।
तो डिजिटल इंडिया के क्या दिखते हैं उसमें ये लिख सकते हैं। चलिए बिहार के 4-5 क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेडलाइन फॉर पटना मेट्रो? पटना मेट्रो की क्या डेडलाइन है? तो 2025 तक पटना मेट्रो को तैयार कर देना है। 20 सितंबर 2025 है पटना मेट्रो का डेडलाइन। कुछ और देखते हैं। इंडिया के लिए बहुत एक अच्छी बात कही है श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने। नोबडी वुड हैव हेल्प्ड अस द वे इंडिया डिड। इंडिया ने जिस प्रकार हमारी सहायता की कोई और भी नहीं करता। ये किसने कहा? तो ये कहा श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने। उसके बाद फिर दूसरी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। इंडिया इशूज नोटिसेस टू पाकिस्तान ऑन इंडस वाटर ट्रीटी अमेंडमेंट। अब 1960 में इंडस वाटर ट्रीटमेंट माफ़ कीजिएगा 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अभी इसको अमेंड किया जाने वाला है। तो इंडिया ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो इंडस वाटर ट्रीटी ऑफिशियल्स बैठे हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे नोटिस दी है, 90 दिन का टाइम दिया है और 90 दिन के बाद इंडस वाटर ट्रीटी में अमेंडमेंट होगी। पहली बार कब साइन की गई थी? 1960 में की गई थी। चलिए 3-4 क्वेश्चंस और हैं, देख लेते हैं फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब 175 बेड आई हॉस्पिटल विथ सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज़ आर बीइंग ओपन एट। कहाँ ओपन किया जा रहा है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना में। मैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा भी रहा हूँ तो ये मुझे पता है। यूनिवर्सल नाम की बिल्डर है, 175 बेड का है, 164 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये भी तैयार हो जाने वाला है। इसी के साथ साथ एक 300 बेड कैंसर का हॉस्पिटल और एक 194 बेड एक और हॉस्पिटल IJMS के कैंपस में ही कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हु इनॉग्रेटेड 3-day बोध महोत्सव इन बोध गया? बोध गया में बोध महोत्सव का अनावरण किसने किया, किसने इनॉग्रेट किया? तो ये किया हमारे डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी ने। 3 दिन का जो बोध महोत्सव आयोजित किया गया है बोध गया में, उसका अनावरण किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी टाउन्स इन बिहार हैज़ अप्रूव्ड नॉड बाय द कैबिनेट फॉर प्लानिंग? 10 टाउन्स को अभी सुपौल बहुत सारे टाउन्स हैं, 10 टाउन्स हैं जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसको अब प्रॉपर प्लानिंग के साथ इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सारी चीज़ें अब प्लान्ड वे में होंगी। तो वो जो कैबिनेट सेक्रेटरी के तरफ से जो बयान आया था कल, मैंने देखा था अभी यूट्यूब पे भी, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो वो मैं आप लोगों को डाल दूंगा, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग पर्सपेक्टिव से और PT के पर्सपेक्टिव से भी ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। ये वाले खासकर कौन कौन से टाउन्स हैं, क्या क्या बातें हुई हैं। टोटल 21 प्रोजेक्ट्स पास किए गए हैं कल। तो वो पूरे वीडियो 9 मिनट की है, मैं कॉपी करके, उस पर कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आता है, तो उस 9 मिनट की वीडियो को मैं डाउनलोड करके अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें PT और मेंस दोनों को लेकर। और अगर आप वैसे भी बिहार के नागरिक हो तो आपको जाननी चाहिए वो सब बातें। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।